तो भाई फाइनली इंडियन करेंसी डॉलर के सामने मजबूत हो सकती है और हो सकता है कि आपको $1 की वैल्यू 90 रुपीज़ या उससे भी कम देखने को मिले। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है आरबीआई की एक नई स्कीम जिसे यूएस डॉलर रुपी फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी कहते हैं। चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लो एक एनआरआई इन्वेस्टर है, अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो यूएस के बैंक्स में पैसा लगाए और 4% से 5% का रिटर्न पाए, या फिर वही पैसा इंडियन बैंक्स में डालकर 7% से 8% का रिटर्न कमाए। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग यूएस बैंक्स को ही चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू गिर ना जाए, जिससे उनका फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। लेकिन अब ये रिस्क खुद आरबीआई उठाएगा। आप पैसा डॉलर्स में ही डिपॉज़िट करो और आपको आपका पैसा डॉलर्स में ही वापस मिलेगा, वो भी पूरे 7% इंटरेस्ट के साथ। फिर चाहे एक्सचेंज रेट ऊपर जाए या नीचे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इसमें एक और बड़ा फ़ायदा दिया गया है। नॉर्मली इंडियन बैंक्स को अपने पास आए डिपॉज़िट्स का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास सिक्योर रखना पड़ता है, जिसे हम सीआरआर और एसएलआर कहते हैं। यानी अगर कोई बैंक में ₹100 डिपॉज़िट करता है, तो बैंक आगे सिर्फ़ ₹97 लोन पर दे सकता है और ₹3 आरबीआई के पास ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स के लिए आरबीआई ने इस रूल को भी हटा दिया है। इसका मतलब अब इंडियन बैंक्स के पास जो भी पैसा आएगा, वो पूरा का पूरा आगे मार्केट्स में घुमाएँ और बदले में फॉरेन इन्वेस्टर्स को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करें। इंडिया को उम्मीद है कि इस स्कीम से देश में लगभग $50 बिलियन का कैश आएगा। ऐसी ही एक स्कीम 2013 में भी आई थी, तब इंडिया को $30 बिलियन मिले थे और इस बार तो डील पहले से भी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके बताओ और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो बाहर रहते हैं।